हेलो देन, दिस रेखा पुष्पा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज की क्लास के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के प्लेटफॉर्म एम फॉर टीचिंग पर, जहां पर हम अपनी अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स के रिवीजन और प्रिपरेशन को कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रीट का नोटिफिकेशन हमारे सामने आ चुका है, सारी चीजें चल रही हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि लिंक स्टार्ट हो चुका है 11 जनवरी से और बहुत ही कम समय है आप लोगों के सामने वैसे तो फॉर्म फिल करने के लिए। बट एक चीज मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगी कि अगर आप लोग स्टार्टिंग में कर रहे हैं, जैसे 11 जनवरी से स्टार्ट हुआ था लिंक फॉर्म फिल करने का, तो आप लोगों को बस एक चीज ध्यान में रखनी है, स्टार्टिंग के कम से कम 3 से 4 दिन और लास्ट के 3 से 4 दिन आप लोग फॉर्म फिल ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्वर है वो डाउन रहता है और जो साइट है वो बिजी रहती है। कई बार जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाती हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बीच में जो टाइम आप लोगों को मिलेगा, जो 10 दिन बीच के होते हैं, आप लोग उनमें फॉर्म फिल करें तो ज्यादा सुटेबल रहेगा। बाकी आप लोग मुझसे एक तरीके से किसी भी लिंक से जुड़कर पूछ सकते हैं जो भी डाउट्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और रीट का जो बैच है, वैसे तो मैं 2 बजे ले ही रही हूँ, बट उसमें मैंने कुछ सीटेट की चीजों को भी कवर किया हुआ है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम 31 जनवरी को है। जैसे ही एग्जाम हो जाता है सीटेट का, तो एक एक्सपर्ट सीरीज जो हमारी रीट की चल रही है, स्पेशली हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे फिर अप्रैल तक। और बहुत ही अमेजिंग तरीके से क्लास और जो रेलिवेंट कंटेंट है, जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है, उसे हम कवर करेंगे। तो होप सो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक लाइक इट नहीं किया है तो कर दे, ताकि एक मोटिवेशन आप लोगों का मिलता रहे, फीडबैक आप लोगों का मिलता रहे, और मैं यूं ही आप लोगों के सामने क्लासेस लेकर आती रहूं। सो आज हम कवर करने वाले हैं न्यू सिलेबस को, और क्या क्या बदलाव आया है अब की बार सिलेबस में, वो सारा हम जानेंगे, ठीक है। तो ये है ऑफिशियल लिंक एम फॉर टीचिंग से और मुझसे जुड़ने के लिए, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के सामने क्लासेस और कंटेंट लेकर आती रहूं। और सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि किसी भी क्लास का लिंक आप लोग मिस ना कर सके, क्योंकि कई कई क्लासेस ऐसी होती हैं जो 2 और 9:30 बजे के अलावा मैं बीच में भी डाल देती हूँ, तो वो आप लोग मिस ना कर पाए। सो स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो बता दूं मैं, सारे के सारा जो नोटिफिकेशन है, एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, सबकी वीडियो, सबकी क्लासेस मैं ऑलरेडी लेकर आ चुकी हूँ। ये सीरीज नंबर 10 है और 9 सीरीज तक सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लें, प्लेलिस्ट है रीड की स्पेशली, वहां से भी आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और एज लिमिट के बारे में भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी मैंने वीडियो स्पेशली बना रखी है उसके लिए, तो देख लें और अपनी प्रिपरेशन को कवर करें। आज की इस क्लास में हम कवर कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न एंड न्यू सिलेबस को, ठीक है। तो रीड के 2 एग्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। एवरी क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को, मतलब दोनों ही क्वेश्चन पेपर में 150 मार्क का जो कंटेंट है वो मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, और 150 ही क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस एंड मार्क्स 150 रहेंगे। आपको जो टाइम मिलेगा, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। लेवल 1 है वो 1st to 5th, यानी कि प्राइमरी लेवल है, पीआरटी लेवल है, ठीक है। और लेवल 2 है, जिसे हम पेपर 2 कहेंगे, वो 6 to 8 के लिए होता है, जैसे टीजीटी लेवल माना जाता है। पीजीटी के लिए कोई भी टेट एग्जाम नहीं है रीट में, ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। पीजीटी विदाउट टेट आप लोग एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एग्जाम को, बट उसमें आप लोगों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी हो जाती है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। पेपर 1 यानी कि लेवल 1 का तो 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में रहती हैं। आपकी चॉइस है, आप लोग लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में जो भी लेना चाहते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर एक मैं क्लास लूंगी, वीडियो लूंगी, मतलब वीडियो बनाऊंगी इसके लिए। कई कैंडिडेट्स हैं अभी भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लैंग्वेज 1 में हम हिंदी ले या लैंग्वेज 2 में हिंदी ले, इंग्लिश हम कौन से उसमें ले। तो इसका जो डाउट है वो भी आप लोगों को अपकमिंग क्लास में मिल जाएगा, होप सो आज ही मिल जाए, ठीक है, फॉर्म फिल करने से पहले, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी रहती है, टिपिकल है थोड़ा सा, मतलब एक तरीके से कंफ्यूजिंग है कि हम लैंग्वेज 1 में हिंदी, इंग्लिश में से कौन सा चूज करें। तो वो भी एक ट्रिक है, या जैसे हम कह सकते हैं कि इजी रहेगा आप लोगों के लिए, तो वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो देखिए, 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं, 30-30 का पूरा पोर्शन चलता है, 150 मिनट आप लोगों को मिलेंगे, और इजी है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सीटेट दिया हुआ है तो सीटेट जैसा ही लेवल है पूरा, ठीक है।
अब देखिए पेपर टू में आप लोगों के सामने वही है सेम चीजें। और देखिए हिंदी इंग्लिश के अलावा भी हमारी अलग जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में, सेम एज हमारा इसमें भी है, पेपर 1 में भी है। इंग्लिश हिंदी के अलावा अलग लैंग्वेजेस भी हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी। इनके अलावा हिंदी और इंग्लिश के अलावा आपको जो ऐसा लगता है कि हम इनमें एक तरीके से हम ये सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स और साइंस हमारा दोनों एक साथ चलेगा, 60 मार्क्स का कंटेंट रहेगा। और सोशल स्टडीज अपना एक अलग रहता है, ठीक है। दोनों में से चॉइस है आप लोगों के सामने, आएगा 60 मार्क्स का कंटेंट, जिसमें पेडागोजी भी रहती है 30 मार्क्स की, 30 मार्क्स का आपका कंटेंट रहेगा। और बाकी सब में देख सकते हैं आप लोग, पेडागोजी 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग रहेगी, 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका अदर कंटेंट रहता है थियोरटिकल, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज। अब आगे बढ़ेंगे, सिलेबस को जान लेते हैं। सिलेबस एक बार मैं बता दूं आप लोगों को, सिलेबस ये जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रही हूँ ये बाइलिंगुअल है, ठीक है। क्योंकि कई कैंडिडेट्स हैं जो, मैं कई बार जो सिलेबस डिस्कस करती हूँ ओनली इंग्लिश में करती हूँ, तो आज का जो सिलेबस रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही डिस्कस करूंगी मैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए है ये। और इंग्लिश में ये सिलेबस है किसका, CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सबसे पहले तो याद रखेंगे जो सिलेक्टेड कंटेंट या जो सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आप लोगों को इस क्लास में दे रही हूँ ना, सिर्फ वही करने हैं आप लोगों को। क्योंकि इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत एक तरीके से भर भर के आप लोगों को बता रखा है कि ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ये नहीं करना है आप लोगों को, सिलेक्टेड कंटेंट को पढ़िए, ठीक है। माइंड को कंफ्यूज मत कीजिए, सिलेक्टेड कंटेंट के अनुसार आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, ठीक है। इंग्लिश में देखिए, मतलब एक तरीके से इंग्लिश में है ये पूरा CDP का सिलेबस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग डिफिकल्टीज है, थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशंस है, एक्शन रिसर्च है, चाइल्ड डेवलपमेंट है जिसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड उसकी स्टेजेस आ जाती हैं, हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेसेस, द राइट टू एजुकेशन 2019 का जो एक्ट है वो रहेगा। और मीनिंग एंड पर्पसेस ऑफ असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स, मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन फॉर लर्निंग, द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। याद रखेंगे इसमें जो थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा करना है वो लर्निंग जो थ्योरीज हैं उन्हें भी आप लोग कर लीजिएगा। और वो आगे की क्लासेस में मैं बता ही दूंगी कौन कौन सी थ्योरीज आप लोगों को करनी है। जब हम क्वेश्चन पेपर पर आएंगे तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, तो उससे हम एक आइडिया लगा देंगे कि इस तरीके से या ऐसे या इन मनोवैज्ञानिकों की हमारी जो थ्योरीज हैं वो आती हैं, तो उन्हें हम कवर करेंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, हिंदी में है CDP का सिलेबस। बाल विकास के अनुसार आप लोगों को ये टॉपिक्स करने हैं। वृद्धि एवं विकास की संकल्पना है, विकास के विभिन्न आयाम या सिद्धांत कह सकते हैं आप लोग, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, ठीक है। और वंशानुक्रम तथा वातावरण जैसे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट अभी हमने पढ़ा था, अधिगम का अर्थ हो गया, ठीक है। ये देखिए थ्योरीज आ गए, सिद्धांत आ गए, ये सारे के सारे सिद्धांत हिंदी में दे रखे हैं। बाकी बालक किस प्रकार चिंतन और अधिगम करते हैं ये आ गया है। अभिप्रेरणा एवं अधिगम के अभिप्रेरित कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, व्यक्तित्व है यानी कि पर्सनैलिटी, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस है, ठीक है। इंटेलिजेंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसके अंदर, तो वो चीजें आप लोग देख लेंगे। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ है, पिछड़े हुए जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं एक तरीके से स्पेशल या डिसेबल, लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड है ये टॉपिक, ठीक है। समायोजन, इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक भी इसी में इंक्लूड रहेगा। शिक्षण अधिगम की प्रतिक्रियाएं हैं। और एनसीएफ इंग्लिश में मैंने नहीं लिखा था, इवन दोनों में ध्यान रखेंगे, दोनों में ही कहीं ना कहीं आ सकता है ये। क्रियात्मक अनुसंधान है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो राइट टू एजुकेशन था उसकी भूमिका, सारी चीजें आप लोग कवर कर लेंगे। अगर आप लोगों को PDF चाहिए सिलेबस की यानी कि इस क्लास की, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, EVS का सिलेबस देखिए इंग्लिश में दे रखा है यहाँ पर। आवर कल्चर एंड civilization, matter and energy, public places and institutions, living beings, personal hygiene, family discussion, experimentation, practical work, profession, transport and communication, the significance of integrated and environment study approaches to presenting concepts, comprehensive and continuous evaluation, CCE। वैसे ये एवरी उसमें रहेगा, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, CDP में भी है और EVS में भी है। तो इन सबको आप लोग ये मत समझिएगा कि सिर्फ CDP में ही हमारा CC आता है, सब में आता है ये,
कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं पेडागोजी के जो एवरी उसमें आएंगे सब्जेक्ट में, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। टीचिंग एड्स है, टीचिंग मटेरियल है, उसे भी याद रखेंगे। ईवीएस के या ईवीएस से रिलेटेड एजुकेशन लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, जो एक तरीके से नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा स्कोप एंड रिलेशंस टू साइंस एंड सोशल साइंस एक्टिविटीज है। ठीक है, इन्हें करेंगे आप लोग। हिंदी में देख लीजिए, परिवार, वस्त्र एवं आवास, व्यवसाय हो गया, सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं हो गया, हमारी सभ्यता और संस्कृति हो गया। ठीक है, परिवहन और संचार हो गया, अपने शरीर की देखभाल, सजीव जगत हो गए, पदार्थ एवं ऊर्जा हो गए। ठीक है, फिर आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र है, संकल्पना है, ये पेडागोजी को भी कवर कर रहे हैं और अदर कंटेंट को भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक प्रायोगिक कार्य है, चर्चा है, समग्र सतत मूल्यांकन है, शिक्षण सामग्री है, शिक्षण की समस्याएं हैं, तो ये सारे ईवीएस में ही इन्वॉल्व है। अब देखिए मैथ्स हमारा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आएगा, तो मैंने सिलेक्टेड जो टॉपिक्स है सिर्फ उन्हीं को आप लोगों के सामने रखा है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि ये भी पढ़ लिया, ये भी कर लिया, एक ही टॉपिक या एक ही चैप्टर पे आप लोग अटक गए, तो ये सब नहीं करना है। ये जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, अगर मैं बात करूं 6 इधर हो गए और 7 इधर हो गए। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स को आप लोगों को करना है, याद रखेंगे, कुछ होच पोच नहीं करना है। 13 टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट 13 में से अगर आप 10 भी कर लेंगे ना, तो मेरे हिसाब से आप लोग आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे मैथ्स में। तो कम से कम आप लोग नहीं तो 20 प्लस तो ले ही सकते हैं अगर आप 10 टॉपिक्स भी कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये टॉपिक छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सिलेक्ट में से सिलेक्टेड है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पर ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें। साइंस में देखिए, साइंस में भी ज्यादा मैंने टॉपिक नहीं लिया है, सिलेक्टेड टॉपिक्स लिए हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं साइंस के लिए, जो कैंडिडेट्स लेवल 2 की तैयारी कर रहा है। तो ये वैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने लेवल 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ईवीएस में भी कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स इंक्लूड रहेंगे, कुछ टॉपिक्स ईवीएस में भी इंक्लूड रहेंगे, इसीलिए आप लोग करेंगे तो इनमें से एक आध टॉपिक कर सकते हैं जो ईवीएस में भी थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। ठीक है, लिविंग बीइंग है, ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ है, एनिमल रिप्रोडक्शन एंड एडल्सेंस है, फोर्स एंड मोशन है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो ईवीएस में भी इन्वॉल्व होते हैं, बाकी साइंस का तो पूरा कंटेंट है ही। अब देखिए, सोशल स्टडीज के लिए मैंने सिलेक्टेड पोर्शन ही लिया है। इंडियन सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, पैडागोजिकल इश्यूज हैं, पैडागोजिकल इश्यूज 2 है। ज्योग्राफी में आप लोग देख सकते हैं, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो भी, और राजस्थान से रिलेटेड अगर हिस्ट्री है वो भी आप लोग कर लेंगे, और राजस्थान से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, जैसे मिनिस्टर्स हैं, इन सब से रिलेटेड। मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। सिलेक्टेड कंटेंट है, ज्यादा नहीं करना है, बस ये जो सिलेक्टेड कंटेंट है इसमें भी आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि मैंने सिर्फ हेडिंग लिख दी है, तो ये हेडिंग थोड़ा बहुत ही है, ये भी अपने आप में अगर आप पढ़ना चाहो तो डीप पढ़ सकते हो, तो डीप पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी बात है, सोशल स्टडीज के लिए आप लोग पढ़ें, अगर मैं कहूं तो 6th, 7th, 8th और 9th की आप लोग ले लीजिए, मतलब कि सोशल स्टडीज की बुक, वहां से पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लोग ये टॉपिक कवर कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं 7th और 8th में, तो ये टॉपिक्स दे ही रखे हैं, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा है 7th और 8th क्लास में, तो पता है 7th और 8th में ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, तो ईजी है आप लोगों के लिए पढ़ना। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल बुक ले लेंगे तो आप लोगों को एक एक टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इंग्लिश और हिंदी के लिए दोनों के लिए मैंने अलग अलग बनाया है। पेपर 1 के लिए आप लोग देखिए, इंग्लिश के लिए सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए लैंग्वेज आप 1 में रखें, 2 में रखें, ये आपके मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं बता ही दूंगी कि आप लोग लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो देखिए, इंग्लिश पेपर 1 के लिए आप लोगों को ये टॉपिक्स करना जरूरी है। ठीक है, ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, सिलेक्टेड कंटेंट ही है, जिसमें ग्रामर भी इंक्लूड होगा। ठीक है, ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, पैडागोजी रहेगा और बाकी टॉपिक्स रहेंगे, तो वो आप लोगों को इंग्लिश में करने हैं। हिंदी में देखिए, हिंदी पेपर 1 में आप लोगों को ग्रामेटिकल पोर्शन भी है कुछ, इसमें देखिए आप लोग ग्रामर में क्या कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, ये सारा रहेगा। और फिर लास्ट के कुछ जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पैडागोजी से रिलेटेड है, तो ये आप लोगों को पेपर 1 के लिए करना है। सेम एज पेपर 2 भी वही है। ठीक है, पेपर 2 भी वही है, पेपर 1 एंड पेपर 2 का सेम रहेगा, और सेम एज यहाँ पर भी पेपर 2 का वही है। मतलब इंग्लिश और हिंदी पे लैंग्वेज पेपर 1
एंड पेपर 2 दोनों के लिए सेम है और सेम ही कंटेंट आप लोगों को तैयारी कंटिन्यू करनी है। कुछ ऐसा नहीं है कि अलग अलग, बस लेवल या क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। कंफ्यूजिंग एक क्वेश्चंस आ सकते हैं तो वो आप लोगों को माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा। तो उस डाइवर्ट से आप लोगों को ये सोचना है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये थिंकिंग आप लोगों की देखी जाती है वहां पर कि आप लोग किस तरीके से सोचते हैं, कैसे आंसर देते हैं। तो वो चीज, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का हो गया है। बाकी आप लोग के जो डाउट्स हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं और पीडीएफ आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसके लिए आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा और व्हाट्सएप पर भी हो जाएगा, तो वो भी आप लोग कंटिन्यू करें। सो कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों का पॉजिटिव सपोर्ट चाहिए लाइक इट के थ्रू, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स कवर करें। और साथ के साथ जितने भी एक तरीके से प्रीवियस क्लासेस है उन्हें भी देख लीजिए और टाइम पर आइए। 2 बजे हमारा कंटिन्यू होता है बैच, तो प्लीज कंटिन्यू करें अपनी प्रिपरेशन को। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।